एप्पल कंपनी में रहते हुए स्टीव जॉब्स ने नाम के साथ साथ अरबों डॉलर भी कमाए थे। उनके निधन के बाद उनकी संपत्ति लॉरेन को मिली है। करीब 25 अरब डॉलर की संपत्ति की मालकिन लॉरेन पावेल 13 जनवरी को भारत पहुंचेंगी। नागा का मतलब है माउंटेन, पहाड़। नागा साधु कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि कुंभ मेले में ऐसे भी लाखों लोग होते हैं जो सिर्फ इन नागा साधुस को देखने के लिए जाते हैं। या फिर देश के हर एक व्यक्ति को यहाँ का निमंत्रण है जो कुंभ के महात्म्य को देखना चाहता है। देखिए, ये आस्थावानों का महासमागम है। भारत और सेलिब्रेट किया जाता है। अब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, उसके लिए तो आपको सनातन पद्धति की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक सनातन पद्धति ये मानती है कि भाई ये जो पूरा जीवन है वो एक उत्सव है। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। पौर्ण पूर्णिमा पर लॉरेन पावेल अन्य वीवीआईपी महिलाओं के साथ प्रथम डुबकी लगाएंगी और संगम की रेती पर कल्पवास भी करेंगी। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद के शिविर में लॉरेन पावेल के ठहरने की व्यवस्था की गई है। ये भी बात याद रखिएगा कि कुंभ मेला खुदा से मुतालिक नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद गॉड, लेकिन सनातन धर्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। भारतीयता के प्रति, भारत के सनातन परंपरा के प्रति जिसके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है, वे यहाँ पर आए, उसके साथ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई, जैसे इस्लाम में मानते हैं ना कि लाइफ इज एन एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशन आप ठीक से देते नहीं है, उसके बाद फिर सारा गड़बड़ होता है। तो लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन के अलग अलग जो है वो पॉइंट्स हैं, और उसमें एक पॉइंट स्नान करेंगे। लेकिन कुंभ मेले का सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे अट्रैक्शन अट्रैक्शन नागा साधुस को कहा जाता है, क्योंकि कुंभ मेले के वक्त ही नागा साधुस नजर आते हैं और इससे पहले या इसके बाद साधु कहीं नजर नहीं आते, क्योंकि ये नागा साधुस हिमालय से उतर कर आते हैं, पहाड़ों में रहते हैं। नागा का मतलब है माउंटेन, पहाड़। नागा साधु कैसे अपनी जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि कुंभ मेले में ऐसे भी लाखों लोग होते हैं जो सिर्फ इन नागा साधुस को देखने के लिए जाते हैं। ये भी बात याद रखिएगा कि कुंभ मेला खुदा से मुतालिक नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद गॉड, लेकिन सनातन धर्म से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। कुंभ मेले को लिबरेशन कहा जाता है। इंसान अपने आप को लिबरेट करने के लिए इसमें हिस्सा लेता है। ये कॉन्शियसनेस को अपलिफ्ट करता है और इसका डायरेक्ट ताल्लुक इंसान के कॉन्शियस से है। इसका ताल्लुक किसी धर्म या इबादत या पूजा से नहीं है। यही वजह है कि इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल माना जाता है। नागा साधुस अगर पहाड़ों से उतर कर आते हैं तो दुनिया भर से फॉरेनर्स इसमें शामिल होने के लिए इंडिया पहुंचते हैं। नागा साधुस की ज़िंदगी के बारे में ये कहा जाता है कि ये कभी शादी नहीं करते, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी ना तो ये शादी करते हैं और ना ही फैमिली रखते हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी सारी ज़िंदगी, पूरा जीवन पहाड़ों में गुजरता है। ऐसे बर्फानी माउंटेन्स में ये अपनी लाइफ स्पेंड करते हैं जहाँ पर एक आम नॉर्मल इंसान 1 घंटा भी ना गुजार सके। नागा साधुस को बनाने के लिए एक लंबा वक्त दरकार होता है, जिसको हमने न्यूज पर्पस एंड एनालिसिस पर्पस से हम उसको दिखा रहे हैं। क्या सवाल पूछा गया और योगी जी का क्या बेहतरीन जवाब था, सुनिए। योगी जी, आप भारत की बात कर रहे हैं, भारतीयता की बात कर रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई अस्पृश्यता नहीं, धर्म पंथ संप्रदाय किसी का भेद नहीं। तो ये जो हम कभी कभी बयान सुनते हैं कि मुसलमानों की एंट्री यहाँ पर नहीं हो, मुसलमान दुकान नहीं लगा सकते हैं, क्या ये एक आधिकारिक स्टैंड है या फिर देश के हर एक व्यक्ति को यहाँ का निमंत्रण है जो कुंभ के महात्म्य को देखना चाहता है? देखिए, ये आस्थावानों का महासमागम है। भारत और भारतीयता के प्रति,
भारत के सनातन परंपरा के प्रति जिसके मन में सम्मान और श्रद्धा का भाव है वे यहाँ पर आए, उसके साथ कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर कोई किसी कुलसित मानसिकता के साथ यहाँ आता है तो मुझे लगता है कि उसकी भावनाओं को भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, और उसके साथ अन्य तरीके से भी व्यवहार हो सकता है। इसलिए वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है। वैसे लोग ना भी आए तो अच्छा है, क्योंकि उनकी मानता को भी आहत पहुंच सकती है। अब थोड़ी सी बात बाद में करेंगे, पहले सुन लीजिए कि 2 या 3 दिन पहले आपके भाई ने इस मुद्दे पर क्या बोला था, सुनिए। इसी तरह जो ये महाकुंभ है, ये पवित्र मौका नहीं है मेरे भाइयों मुसलमानों। तुम इसको अब बिजनेस के लिए पवित्र क्यों मान रहे हो मेरे भाई? ये तो एक जहन्नम का, दोजख का जाने का रास्ता है। तुम्हें इससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तुम्हें यहां जाकर 1 रुपया भी कमाई नहीं करनी चाहिए। जो तुम कमाई करोगे वो हराम की कमाई होगी, वो कहीं ना कहीं निकलेगी, तुम्हारी दुख में निकलेगी या तुम्हारी बीमारी में निकलेगी। तो पहला तो ये इतना छोटा सा आर्गुमेंट हो गया कि महाकुंभ सेक्युलरिज्म का प्रतीक नहीं है, महाकुंभ सनातनी मानता संस्कृति का प्रतीक है। आ सके, ऐसी क्या बात है? आइए इतना बड़ा इवेंट होता है और उसमें हम देख के रह जाते हैं। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, ग्लोबल इवेंट हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, आपके जिले में हो रहा है, आती क्यों नहीं आप? हाँ सर, बिल्कुल। आज हम महाकुंभ की बात करेंगे। कड़ाधाम से मुश्किल से 50 किलोमीटर है वो। बिल्कुल सर, वो तो हमारा इलाका है ना, वो तो समझे एक तरह से। लेकिन सर, हम फिल्मों में तो बहुत देखा है कि वो कुंभ के मेले में खो जाते हैं, लेकिन वैसे ये महाकुंभ जो है ये क्या होता है और ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? अब क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, उसके लिए तो आपको सनातन पद्धति की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि एक सनातन पद्धति ये मानती है कि भाई ये जो पूरा जीवन है वो एक उत्सव है, लाइफ इज ए सेलिब्रेशन। जैसे इस्लाम में मानते हैं ना कि लाइफ इज एन एग्जामिनेशन। अब एग्जामिनेशन आप ठीक से देते नहीं है, उसके बाद फिर सारा गड़बड़ होता है। तो लाइफ इज अ सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशन के अलग अलग जो है वो पॉइंट्स हैं, और उसमें एक पॉइंट जो है ये महाकुंभ का भी आता है। अब महाकुंभ का जो लेजेंड है उसकी भी बात कर सकते हैं, महाकुंभ का जो स्पिरिचुअल पहलू है उसकी भी बात कर सकते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में 1 डायमेंशन तो होती नहीं है, इट इज़ नॉट लिटरल। जैसे कि आई डोंट नो इधर आपको वो बुक मिली कि नहीं मिली जिसमें मैंने कहा था ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। तो जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं उसमें तो जो लिटरल लिखा हुआ है यू हैव टू टेक इट लिटरली। जो बेचारे लेते थे वो सूफी वूफी, वो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल वगैरह करते थे, उनको मार मार के सीधा कर दिया गया। अब वो भी रास्ते पे आ गए, वो भी उसी तरह की बात करते हैं। एक ज़माना था, आपको पता नहीं होगा शायद, सूफिज़्म में, जबकि तरीक़त और शरीयत ये अलग अलग पाथ माने जाते थे, लेकिन वो आपके 1000 सेंचुरी CE के आसपास में जब वहाँ पे आपका बगदाद में और दमिश्क में जब हंगामे हुए